फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्त। तभी तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, सही होंगे। तो अब ये आपके लिए फिर से न्यू वैकेंसी है, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स में बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिखा है कि इनवाइटिंग पॉलिटेक्निक कैंडिडेट टू इनरोल अंडर द अप्रेंटिसशिप स्कीम। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जो हमारे पॉलिटेक्निक कैंडिडेट है उनके लिए अप्रेंटिस स्कीम के तहत आपको अप्रेंटिस करना पड़ेगा। और लोकेशन कहाँ पर रहेगी, तो सिडकुल हरिद्वार में ये जो लोकेशन है यहीं पर आपको अप्रेंटिसशिप करने के चांसेस है। अगर आप चाहोगे तो आप आराम से अप्रेंटिस यहाँ पर कर सकते हो। तो दोस्तों, इसको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। सिडकुल हरिद्वार में अप्रेंटिस करने का आपका सुनहरा अवसर आया है। तो जो भी भाई ऐसे हैं जो डिप्लोमा मैकेनिकल ब्रांच से किए हैं तो उनके लिए केवल अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने डिप्लोमा किया है लेकिन अदर ब्रांच से किया है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। केवल मैकेनिकल ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको साफ साफ बता चुका हूँ, तो आप लोगों को कोई डाउट ना होना चाहिए। जो भी भाई ऐसे हैं जो प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल या अदर ब्रांचेस में ही हैं तो उनके लिए अदर वैकेंसी मिल जाएगी। आप लोग चैनल नेक्स्ट बार से जुड़ जाइए और उसमें आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी, प्राइवेट जॉब की वैकेंसी मिल जाती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है अप्रेंटिस करवाया जा रहा है, तो अप्रेंटिस अगर करना चाहते हैं जो, तो अगर आप लोग कभी नहीं किए हो कहीं से अप्रेंटिस, तो अप्रेंटिस कर लीजिए यहाँ पर। और अप्रेंटिस अगर कर लेते हो तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको आगे मिल जाएगी। तो अप्रेंटिस करने का सुनहरा अवसर कभी मत खोना। अगर आप लोग नए हो तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि अप्रेंटिस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसी ऐसी होती है किसी भी कंपनी में कि अप्रेंटिस के तौर पर या एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को हायर करते हैं। क्योंकि अगर आप अप्रेंटिस करोगे तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आपको बहुत से बेनिफिट्स ऐसे हैं जो अप्रेंटिस स्कीम के तहत आपको काम भी सीखने को मिलेगा, प्लस एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। तो वैकेंसी इसमें ज़्यादा नहीं है, केवल 25 वैकेंसी ही है। तो जो भी भाई ऐसे हैं जो अप्रेंटिस करना चाहते हैं आफ्टर डिप्लोमा, तो उनके लिए अच्छा मौका है। 25 वैकेंसी ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं कि भीड़ होगी, आपके लिए बढ़िया, आपके ऊपर है। आप अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यही आपको एज लिमिट भी बता देता हूँ। 18 से लेकर 27 साल की जिनकी उम्र है, 18 से 27 साल की, वही भाई इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है, मान लीजिए आपकी उम्र 27 साल है, तो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन 27 साल 1 महीना अगर है तो आप लोग फिर उसमें दोस्तों आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर मिला होगा तो आपको संपर्क करके कंफर्म कर लेना है। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एज लिमिट बहुत बड़ा रोल निभाता है किसी भी कंपनी में जॉब करने, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ या प्राइवेट सेक्टर में। आप लोग देखते होंगे कि एज लिमिट का कितना बड़ा रोल होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी एज 1 साल 1 महीने ज़्यादा होती है तो हमको नहीं लिया जाता। जेंडर की बात करें तो केवल मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी वैकेंसी ऐसी रहती है जिसमें कंपनी का अलग रूल रहता है, अलग रेगुलेशन रहता है, अलग उनका पूरा जो भी उनका सेटअप है, पूरा उनका तरीका है। अप्लाई ऑनलाइन, बहुत से फॉर्म ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन आपको सबमिट करना होता है, रजिस्ट्रेशन, प्लस बहुत से ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करना होता है, या कन्फर्मेशन के लिए बहुत सा ऐसा होता है कि रिज्यूम सेंड करना होता है मेल में। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, इसमें आपको रिज्यूम ही सेंड करना पड़ेगा और व्हाट्सएप में सेंड करना पड़ेगा। तो केवल मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ। एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। स्टाइपेंड देख लो तो आप, तो स्टाइपेंड आपको यहाँ पर, क्योंकि अभी आप अप्रेंटिसशिप करोगे तो आपको सैलरी नहीं दी जाती है, और इसको सैलरी भी बहुत से वो लोग बोलते हैं, लेकिन ये स्टाइपेंड ही बोला जाता है। आफ्टर ट्रेनिंग आपको जब जॉब में रहते हो तब उसको सैलरी बोला जाता है। तो 10,000 रुपये आपको दिया जाएगा। 8 घंटे की शिफ्ट रहेगी, प्लस आपको ओवर टाइम भी इस कंपनी में मिलने वाला है। अटेंडेंस अवार्ड यहाँ पर ध्यान रखना, 26 ड्यूटी होती है बहुत सी कंपनियों में, बहुत सी कंपनियों में 22 ड्यूटी और 25 ड्यूटी भी कराई जाती है। और हफ्ते में 1 छुट्टी तो लगभग हर कंपनी में होता है। तो आपको 300 रुपये तो ये मिल जाएगा, यानी 10,300 ये हो जाएगा दोस्तों, 10,300 रुपये महीने का। प्लस आपको ओवर टाइम भी इस कंपनी में मिलने वाला है। ओवर टाइम 3.5 घंटे आपको लिखा दिख रहा होगा कि डेली मिलेगा ओवर टाइम। तो आपको ओवर टाइम का रेट यहाँ पर देख लेते हैं कि लिखा है कि नहीं, क्योंकि बहुत सी कंपनी में ऐसा होता है कि ओवर टाइम रेट नहीं भी लिखा रहता है और लिखा भी रहता है। तो यहाँ पर जैसा देख रहे होगे कि ओवर टाइम नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ओवर टाइम आपको कंपनी वहीं पर आपको पूरा, जैसे 10,000 8 घंटे के है तो आप काउंट कर सकते हो इसमें कि कितना बनेगा मिनिमम। उस हिसाब से यहाँ पर ओवर टाइम कम से कम 45 से 50 रुपये मिनिमम रहता है।
अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ओवर टाइम भी मिल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में बहुत से लोग ऐसे हैं जो घर में बैठ चुके हैं या कंपनी में काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको बाहर कर दिया गया है। तो आप लोगों के लिए अच्छा अवसर है एक प्रकार का, अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो अच्छी खासी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, 3.5 घंटे ओवर टाइम भी करने को मिलेगा। तो हम तो यही कहेंगे दोस्तों, जो भाई ऐसे हैं अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, बहुत से भाई ऐसे हैं जो 10वीं 12वीं से अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनके लिए बढ़िया मौका हो सकता है मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए। रोटेशनल शिफ्ट रहेगी डे एंड नाइट। तो ये शिफ्ट का मतलब ये है कि आपकी ड्यूटी मान लीजिए अभी 6 बजे सुबह से और 2 बजे शाम दोपहर तक है। इसके बाद आपकी शिफ्ट एक हफ्ते के बाद हो सकता है 20 शिफ्ट में चले जाए, इसके बाद सी शिफ्ट में। तो ये रोटेशनल शिफ्ट यही होता है दोस्तों, डे एंड नाइट। अप्लाई, अगर आप लोग अप्लाई जो भी करना चाहते हैं तो ओनली इफ़ यू कैन डू 12 आवर्स शिफ्ट एवरी डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिखा है कि अगर आप लोग ड्यूटी कर सकते हैं एवरी डे कम से कम 12 घंटे, तभी अप्लाई करिएगा। तो जैसा कि मैंने बताता हूँ कि जो नोटिफिकेशन में लिखा रहता है उसको आपको समझ में ही अप्लाई करना है, ताकि बाद में ना हो कि हमें ये सब जानकारी नहीं थी। 12 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, उसका कंपनी आपको पैसे देगी, ऐसा नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। फ्री ऑफ सब कुछ पैसा, एक एक रुपये आपका पैसा मिल जाएगा। और किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता कि पैसा मारा जाता है, कंपनी में कभी भी 1 रुपया नहीं रुकता आपका। तो अप्लाई करना है, अगर आप 12 घंटे कर सकते हैं तब। और ये 12 घंटे ऐसा नहीं है कि आपको बांध के रखा जाएगा या वहाँ पर हार्ड वर्क करवाया जाएगा। कंपनी में जो भी काम होता है तो आपको अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, वहाँ पर काम करवाया जाता है। मशीनें हो सकता है ऑपरेट करवाना पड़े, या प्रोडक्शन में हो, क्वालिटी में हो सकते हो आप, असेंबली में, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें आपको वर्क करना पड़ता है। तो प्लेसमेंट चार्ज यहाँ पर आपको 1 रुपये नहीं लगने वाला है। जो भी भाई ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि प्लेसमेंट चार्ज, तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये रहने वाला है। 1 रुपये अगर मांगा जाता है किसी भी कंपनी में, आपको कभी नहीं देना है दोस्तों। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं बता देता हूँ, नंबर नोट सकते हो। केवल आपको व्हाट्सअप करना होगा कॉन्टैक्ट नंबर में, ऐसा नहीं है कि आप कॉल करना है, केवल व्हाट्सअप करना है। अगर व्हाट्सअप लिखा है तो रिज्यूम सेंड करना है आपका। और रिज्यूम की बात बार बार आ जाती है, क्योंकि 80% कंपनियों में ऐसा होता है कि रिज्यूम भी सेंड आजकल किया जा रहा है। तो रिज्यूम आपको बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि डिप्लोमा कैंडिडेट हो और उसमें एक्सपीरियंस वगैरह कुछ मत होना चाहिए, नहीं तो अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें अप्रेंटिस तौर पर आपको रखा जाएगा। इसके बाद आपको कंपनी रोल में भी किया जा सकता है। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर अगर अप्रेंटिस कहीं से कर चुके हैं तो अप्लाई नहीं कीजिएगा इसमें। नंबर एक बार नोट कर सकते हो आप, 8948124123। इस नंबर पे केवल रिज्यूम भेजना है आपका, कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप में आपका रिज्यूम भेज दीजिएगा। इंटरव्यू डेट जो है तो आपका 5 दिसंबर को होने वाला है। मैंने अभी आपको बता दिया है, अभी आपके पास कम से कम 7 से 5 दिन का टाइम है। तो जो भी भाई ऐसे हैं जो वास्तव में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको अच्छा खासा टाइम भी मिल जा रहा है। ज्वाइनिंग डेट की बात करें तो यहाँ पर 7 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाएगी। यानी अभी आप रिज्यूम सेंड करोगे तो आपका रिज्यूम एक्सेप्ट होता है, वहाँ आपको वो नोटिस आ जाएगा ईमेल के माध्यम से, हो सकता है, या आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा उसमें। ज्वाइनिंग डेट के लिए ऐसा है कि आप लोग अगर सिलेक्ट हो जाते हैं वहाँ पर, तो 7 दिसंबर को आपको बुला लिया जाएगा। वहाँ पर हो सकता है ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग लेटर आपको मेल में दे दिया जाए, या पोस्ट ऑफिस से भी दिया जा सकता है। तो वो आगे की प्रोसेस है, उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, आप जब रिज्यूम सेंड करोगे तो वहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा पूछ सकते हो कि सर ऐसा ऐसा है, कब तक ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। बेसिक जानकारी थोड़ा बहुत ले सकते हो। बाकी तो मैंने सब कुछ जानकारी बता दिया हूँ कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।